what is quantum number. तो क्वांटम नंबर वो सर्टेन सेट होते हैं जिनसे हम इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करते हैं. क्लियर. So these are the certain set of numbers which is used to define the electron. तो सबसे पहले हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखे. एक बार ब्रीफली लास्ट लेक्चर को रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय n, was proposed by Bohr. और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें सेल के बारे में आइडिया. Isn't it? We come to know about cell by principal quantum number. If n equal to 1, then K cell. If n equal to 2, then L cell, M, N, O, like that. ठीक है. इसके बाद हमने देखा कि एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको गिवन हो, उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे. तो उसका फॉर्मूला था n स्क्वायर. फिर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2n स्क्वायर. क्लियर. एंड देन वी कम टू azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number was proposed by Sommerfeld. Getting my point? Sommerfeld ने दिया, उसको L से डिनोट करते हैं और L का रेंज क्या होगा. L will vary from 0 to n minus 1. फाइन. इसके बाद L से azimuthal quantum number से हमें सब सेल का पता चलता है. सब सेल्स क्या होते हैं, जो ऑर्बिट के अंदर होते हैं. S, P, D, F. फिर हमने देखा S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 and so on. Then we see what is the subcell notation. एक सबसेल का नोटेशन कैसे लिखते हैं. फाइनली we discuss n plus L rule. कोई भी ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे रिलेट की जाती है n plus L से. हायर द वैल्यू ऑफ n plus L, higher will be the energy of orbital. यहाँ तक हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया था. क्लियर. इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द अदर टू क्वांटम नंबर और उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे. तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम देखें. एजिमुथल में एक छोटा सा टॉपिक था, वो भी लिखें. व्हाट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम that is given by the azimuthal quantum number. This is equal to under root L into L plus 1 h upon 2 pi. तो किसी भी ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा. What is the value of orbital angular momentum? This is equal to under root L into L plus 1 h upon 2 pi. L क्या है, azimuthal quantum number. अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाए ns ऑर्बिटल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड दिस इज सबसेल. दिस इज सबसेल. लेट्स सपोज ये है आपका ऑर्बिटल. लेट्स सपोज ns ऑर्बिटल के बारे में आपको पूछा गया है. दिस इज वैल्यू ऑफ L. इसको टेबल की फॉर्म में ड्रॉ करें. यहाँ पे आपका ऑर्बिटल है, दिस इज L एंड दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू अंडर रूट L L plus 1 h upon 2 pi. ठीक है. तो S सबसेल के लिए L का वैल्यू कितना होता है. एनीवन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L फॉर S सबसेल. सर 0. सर 0. नॉट ऑडिबल एक्चुअली. एनीवन, व्हाट इज. सर 0. 0. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही. L का वैल्यू हो गया 0. ठीक है. तो L का वैल्यू पता चल गया, तो हम यहाँ पे L का वैल्यू पुट कर दें तो हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा. तो पुट L इक्वल टू 0. तो S सबसेल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू 0 पुट करने पे कितना हो गया. 0 0 into 0 plus 1 h upon 2 pi. That's it. ठीक है. सेकंड देखो NP. P के लिए L का वैल्यू कितना होता है 1 is equal to 1. तो 1 पुट करेंगे तो P के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा. 1 into 1 plus 1 that is root 2. This is root 2 times of h upon 2 pi. That's it. Clear. इसी तरह से हम बाकी ऑर्बिटल का भी निकाल सकते हैं. P के लिए, D के लिए, सभी का L का वैल्यू हमें पता है. F के लिए L का वैल्यू क्या होता है 3. So put that 3 in this expression. You will get the orbital angular momentum for F subcell.
या f ऑर्बिटल। देन नेक्स्ट टॉपिक इज थर्ड क्वांटम नंबर। थर्ड क्वांटम नंबर होता है बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। दिस इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सबसे मेनली वही थे बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम और एजीम्यूथल। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इससे हमें क्या पता चलेगा, वो सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो या तो ml से डिनोट करते हैं या फिर स्मॉल m से। बोथ रिप्रेजेंटेशन आर करेक्ट, इधर ओनली m या फिर ml। ठीक है, अब देखो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसने प्रपोज किया? इट वाज प्रपोज बाय P line। this one, this scientist proposed this magnetic quantum number। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलेगा? it tells us about orientation of orbitals। orientation of orbitals, orbitals का orientation कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता होता है। और इसकी रेंज क्या होगी? The range of magnetic quantum number will be from -L to +L। That's it। बस ये चार बातें हमें पता रखनी है। पहली कि क्या नोटेशन है, स्मॉल m या फिर ml। दूसरी बात, it was proposed by the scientist। Third, it gives us idea about orientation of orbitals। और इसकी रेंज क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होगी। तो ऑल इंटीजर वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंटीजर। ऑल इंटीजर वैल्यू फ्रॉम -L टू +L। ठीक है, अब देखो अलग अलग सबसेल के लिए हम वैल्यूज लिखें। तो इफ वी टॉक अबाउट सबसेल, क्वांटम नंबर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सारी चीजें फैक्टफुल है। इससे क्वेश्चन आता है तो आसानी से बन जाएगा। L एंड दिस इज वैल्यूज ऑफ ml। देखिए नंबर 1, सबसे पहला हमने S सबसेल लिया। We took S सबसेल। S सबसेल के लिए L का वैल्यू कितना होता है? 0। ml का वैल्यू क्या होगा? -L से लगा के +L तक सारी इंटीजर वैल्यू। डन। तो -0 से 0, कोई भी इंटीजर नहीं आ रहा, सिर्फ 0। तो S सबसेल के लिए ml का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखेंगे P सबसेल। P के लिए L का वैल्यू 1, ml का वैल्यू -1 to +1। टेक ऑल द इंटीजर्स, इट इज -1, -0, +1, लाइक दैट। इसी तरह से उसके बाद क्या आएगा? D सबसेल। अच्छा, D सबसेल के लिए L का वैल्यू क्या था? 2, और ml का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2 से लेके +2 तक सारे इंटीजर, -L to +L। So this become -2, -1, 0, +1, +2। In the same manner, this is F subcell, this is L equal to 3, all the integers from -3 to +3, this is -3, -2, -1, 0, +1, +2, and this is finally +3। क्लियर? तो ये होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिससे हमें ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में पता चलता है। इसकी वैल्यू होती है -L से लेके +L। ठीक है, तो देखो याद रखना बच्चों, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यूज होगी? जितने ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर? तो जैसे S में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो देखो एक ही वैल्यू है, दैट इज 0। P सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। तो इसमें कितनी वैल्यूज होगी? 3 वैल्यूज। इसी तरह से D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो देखो L की 5 वैल्यूज होगी। और F सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ml की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यू होगी? 7 वैल्यू। डन, इसको नोट करो। फिर लास्ट क्वांटम नंबर देखते हैं एंड देन वी विल डील विद द क्वेश्चन। आज के लेक्चर में या फिर कल के लेक्चर में कोई डाउट? एनी डाउट? लास्ट लेक्चर again tell me, this No, sir. chapter and this particularly this topic is the most important। क्वांटम नंबर जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक।
जब भी आपको लगे सर ये टॉपिक कि ये क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया, लेट मी नो। फाइन। तो ये था तीसरा क्वांटम नंबर। तो चौथा क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ वन इज द स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसको कैसे डील करेंगे, क्या क्या इसके सिंबल्स हैं? इसका सिंबल होता है एमएस या फिर सिंपली एफ। इट इज डिनोटेड बाय एम सब स्क्रिप्ट में एस या फिर सिंपली एफ, दोनों ही सही है, एमएस या फिर एफ। ठीक है। ये किसने प्रपोज किया? इट वाज प्रपोज बाय गॉड स्मिथ। इट वाज प्रपोज बाय गॉड स्मिथ। अब स्पिन क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है? तो जो मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट स्पिन होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है दैट इज कम टू नो बाय दिस क्वांटम नंबर। तो जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो हमें इस क्वांटम नंबर से पता चलती है। इट टेल्स अस अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब स्पिन कितने टाइप की हो सकती है? दो तरह की स्पिन होती है। इसकी स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यूज होगी। देयर आर टू वैल्यूज। इफ वी टॉक अबाउट वैल्यूज, ये सिर्फ दो वैल्यू लेता है, कोई भी रेंज नहीं है। क्या क्या वैल्यूज हैं? एक होती है प्लस हाफ और दूसरी होती है माइनस हाफ। पहली वैल्यू है प्लस हाफ, दूसरी वैल्यू है माइनस हाफ। ठीक है। देखो प्लस हाफ का मतलब क्या होता है? इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन स्पिन अप में है। ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन स्पिन अप में है। ठीक है, स्पिन अप। और माइनस हाफ का मतलब होता है स्पिन डाउन। स्पिन डाउन। ठीक है। प्लस हाफ का मतलब होता है क्लॉकवाइज रोटेशन। दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज मतलब इस तरह। और माइनस हाफ का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। यदि स्पिन इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में डालें तो उसका स्पिन जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, लाइक दैट। फाइन, दैट इज ऑल अबाउट स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यूज होगी? दो वैल्यूज। एक होती है प्लस हाफ, दूसरी होती है माइनस हाफ। प्लस हाफ का मतलब स्पिन अप, माइनस हाफ का मतलब स्पिन डाउन। दैट इज क्लॉकवाइज रोटेशन एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे देखें, दो और बेसिक टर्म आती हैं सेम कंटिन्यू स्पिन क्वांटम नंबर कंटिन्यूएशन में। सी what are those terms? One is paramagnetic. What is paramagnetic substance? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है बच्चों? वो सब्सटेंस जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। जिनमें क्या होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग का मतलब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और अनपेयर्ड का मतलब लाइक दैट ओनली वन। तो व्हाट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस? Those substance which contain at least one unpaired electron। जिनके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, ऐसे सब्सटेंस की क्या खासियत होती है? मैग्नेटिक फील्ड में ये अट्रैक्टिव होते हैं। दे आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। दे आर अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। नेक्स्ट दूसरे टाइप के सब्सटेंस होते हैं। अच्छा, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे भी हो सकते हैं, स्पिन अप भी चलेगा, स्पिन डाउन भी चलेगा, ओवरऑल आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। ठीक है। तो सेकंड सब्सटेंस है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। दिस इज डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये क्या होंगे? ये वो सब्सटेंस होंगे जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? पेयर्ड। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे with substance in which all electrons are paired। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखें तो
लेट अस कंसीडर दिस ऑर्बिटल। अभी तो ये वैकेंट है, इसको बोलते हैं वैकेंट। मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, उसको बोल देंगे फुल फिल्ड या फिर पेयर्ड, और एक आया तो बोल देंगे हाफ फिल्ड या अनपेयर्ड। तो देखो, यदि ये दोनों आ जाएं, ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएं, तो हम क्या बोल देंगे, दिस इज पेयर्ड। ठीक है। तो डायमैग्नेटिक क्या होंगे, वो सब्सटेंस जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हों। तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो एक ऑर्बिटल के अंदर पेयर्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 ऑर्बिटल्स के अंदर पेयर्ड होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 ऑर्बिटल्स के अंदर पेयर्ड होंगे। डन। तो नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर नेक्स्ट सब टॉपिक इज व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, न्यू से इसको डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट? दिस इज अंडर रूट n इंटू n प्लस 2। व्हाट इज n हियर? n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या है यहाँ पे? व्हाट इज n? नंबर ऑफ unpaired electron, like that. Clear? That is all about spin quantum number. ये चीजें आपको याद रखनी है, स्पिन के अंदर क्या क्या वैल्यूज ये लेगा, प्लस हाफ माइनस हाफ। और इन सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस। इसको नोट करें, फिर क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस में दूंगा, तभी ट्राई करना। क्लियर? क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आपको सोल्व करवाऊंगा। तो दैट इज ऑल अबाउट क्वांटम नंबर। तो अभी हमने 4 क्वांटम नंबर डिस्कस किए हैं, प्रिंसिपल क्वांटम, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, and today we discuss magnetic quantum number, and the last one is spin quantum number। चलिए, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, सोच समझ के और ध्यान से आंसर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल, calculate maximum electron which can be presenting n equal to 7। ठीक है, पहला। अच्छा, सिंबल आपको याद हो चुके होंगे। स्मॉल n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, स्मॉल l का मतलब एजीम्यूथल है। गेटिंग माय पॉइंट? स्मॉल m का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम है, और स्मॉल s का मतलब स्पिन क्वांटम। नेक्स्ट वन, सेकंड क्वेश्चन इज सबसेल नोटेशन। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, बट कुछ और देखेंगे। सबसेल नोटेशन, आपके पास n का वैल्यू है, l का वैल्यू है, सबसेल का नोटेशन बताना है। कैसे लिखेंगे इसको? सबसेल नोटेशन, n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 2, दिस इज 7 एंड दिस इज 3, दिस 5 एंड दिस इज 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है which of following will not exist, which of following will not exist। ठीक है, एक बार सारे क्वेश्चन आप रीड करते जाओ साथ साथ, फिर हम डिस्कस करेंगे। which of following is not exist? पहला है आपके पास, दिस इज 3G, सेकेंड वन is 4S, third one is 3D, and fourth one is 5P। Question number 4,
ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या ऑर्डर होगा? आपको एक ऑर्बिटल गिवन है जिसमें n4 है, L0 है, दूसरा गिवन है n5 है, L3 है, तीसरा ऑर्बिटल गिवन है n7 है, L4 है, लाइक दैट. फाइन. ट्राई दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. Who will tell me the correct answer? बहुत Sir, simple. 98. 98. वेरी गुड. दिस इज करेक्ट आंसर. देखो कैसे पता चला? नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं? n में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला था n². सेवंथ ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 7². बट यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला हमने देखा था, maximum number of electron that we calculated as 2n². Here, तो फॉर्मूला डाल दो. 2n is 7². 2 into 49, this is 98. Very good. Second question. Question number 2. So you have to tell the subcell notation. You are given the value of n and l. आपको n और l की वैल्यू गिवन है और सबसेल का नोटेशन बताना. तो n equal to 4, l equal to 2. तो l equal to 2 किसके लिए होता है? Which Sir, subcell? 4D. 4D. Very exactly. l equal to 2 किसके लिए होता है बच्चों? d के लिए. d कौन से ऑर्बिट का है? फोर्थ ऑर्बिट का. तो आंसर क्या हो गया? 4D. बिल्कुल सही. नाउ l का वैल्यू 3 किस सबसेल के लिए होता है? f Sir, के लिए. एग्जैक्टली f के लिए. और ये f कौन से ऑर्बिट का है? 7th ऑर्बिट का. तो आंसर क्या हो जाएगा? 7f. लाइक दैट. नाउ लास्ट वन. अगम, यू टेल मी व्हाट इज द नोटेशन ऑफ दिस वन. ट्राई बाय योरसेल्फ. l equal to 1 for which subcell? Check and let me know. L1 किस सबसेल के लिए होता है आउट ऑफ SPDF? P के लिए. वेरी गुड. बताओ तो ऐसे. बिल्कुल सही. नो नीड टू वरी. गलत होगा तो उसको सही करेंगे. P के लिए होता है. बिल्कुल सही. P ऑफ विच ऑर्बिट? फिफ्थ ऑर्बिट. तो आंसर क्या आ गया? 5P. दैट्स इट. फाइन. अब देखो, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन एग्जिस्टिंग. आपको याद होगा कल हमने एक कंडीशन पढ़ी कि कोई भी ऑर्बिटल के लिए एग्जिस्टेंस कंडीशन क्या होती है? हमेशा उसके n की वैल्यू l से बड़ी होनी चाहिए. इफ n इज ग्रेटर देन l, इट विल एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट. ठीक है. तो देखो सबसे पहले सबका जल्दी से n और l निकाल लो. इसका n कितना है? जो आगे लिखा है 3. अच्छा, g के लिए l कौन बताएगा? Sir, 5. 5. सोचो अच्छे से. अगेन थिंक. ये याद करो. S, P, D, F, ये सबसेल. फिर L का वैल्यू 0, 1, 2, 3. ठीक है. अब समझना. इसके बाद मैंने बताया था, यहाँ तक तो हमने लिखा था, इसके बाद मैंने बताया था अल्फाबेटिकल चलेगा. F के बाद आएगा G. G के लिए कितना? 4. क्लियर. G के बाद आएगा H. H के लिए हो जाएगा 5. ठीक है. बट हमारे सिलेबस में बच्चों F तक ही है. बट इसके अलावा ये तो पूछा जाए एजीम्यूथल क्वांटम, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करो. ठीक है. देखो 4 हो गया. इसके लिए n कितना है? नोटेशन से देखो, दोनों बातें आनी चाहिए. नोटेशन भी लिखना आना चाहिए और नोटेशन से NL कैलकुलेट भी करना आना चाहिए. तो n हो गया 4. f के लिए l कितना होता है? L0. वेरी गुड. n इक्वल टू 3. d के लिए n कितना हो गया? 2. n इक्वल टू 5 लिखा है. l इक्वल टू 1. p के लिए 1 होता है. अब देखो किस ऑर्बिटल में n l से बड़ा नहीं. यहाँ पे n है 3, यहाँ पे l है 4. क्या 3 4 से बड़ा होता है? नहीं होता. इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा. 4 इज ग्रेटर देन 0. बिल्कुल सही है. n इज ग्रेटर देन विल एग्जिस्ट.
3 is greater than 2 will exist. 5 is greater than 1 will. Clear? Now, last question. Last question. Who will tell me the correct? You are given 3 different orbitals, first, second, third. Compare their energy, order of energy. What will be the correct order of energy? Sir, third, second, and first. Third, second, and first. बिल्कुल सही है. कैसे पता चलता है? Energy of orbital is directly proportional to sum of n plus s. Getting my point? Energy compare करने का कौन सा रूल पढ़ा था हमने कल? n plus s. Higher the value of n plus l, higher will be the energy of orbital. तो हम n plus l का एडिशन कर देते हैं. तो देखो यहाँ पे n plus l कितना आ रहा है? दोनों को ऐड कर दो. 4 plus 0 is 4. यहाँ पे n plus l कितना है? 5 plus 3 is 8. और लास्ट केस में n plus l कितना है? 7 plus 4 is 11. तो सबसे ज्यादा n plus है थर्ड का, तो एनर्जी भी थर्ड वाले की ज्यादा होगी. फिर है सेकंड वाले का, तो सेकंड वाले की थोड़ी कम होगी. और सबसे कम है फर्स्ट का, तो फर्स्ट वाले की एनर्जी और भी कम. लाइक दैट. क्लियर? तो टेक ए स्क्रीनशॉट. दीज आर द ऑक्सिलरी प्रॉब्लम. आपको पता होनी चाहिए. Sir, taken. फाइन. एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ. दैट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. जो सही कराएगा उसको मेरी तरफ से शाबाशी. फाइन. तो किसको शाबाशी मिलती है देखते हैं. बहुत अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है. और इतना हार्ड नहीं है बेसिकली. क्वांटम नंबर तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है. सबसे इजी टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट. क्वेश्चन लिखो. विच इज नॉट परमिसिबल. विच इज नॉट परमिसिबल. इसका मतलब क्या होता है? कौन सा परमिसिबल नहीं, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो देखो आपके पास 4 ऑर्बिटल्स गिवन है. n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 3, m इक्वल टू 0. पहला ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू -1. थर्ड ऑप्शन n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0. तो चौथा नन ऑफ दीज कर सकते हैं. ठीक है. बहुत सिंपल से क्वेश्चन है. ट्राई करो. क्या आंसर हो सकता है? फाइन. इनमें से कौन सा गिवन सेट है? मतलब ये तीनों अलग अलग ऑर्बिटल के क्वांटम नंबर है. जैसे n प्रिंसिपल है, l एजिमुथल है और m मैग्नेटिक क्वांटम है. तो इनमें से ऑप्शन सेकंड. सेकंड. वेरी गुड. कैसे पता चला? तो क्योंकि इसमें L की वैल्यू 0 है तो उसके हिसाब से M की वैल्यू भी 0 ही होनी चाहिए. 0 होनी चाहिए. वेरी गुड. तो हमेशा हम n और l से आंसर नहीं कर सकते. हमने अभी पढ़ा कि n l से बड़ा होना चाहिए. सिर्फ यही कंडीशन नहीं है, इसके अलावा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी तो रोल कर सकता है. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की रेंज क्या होती है? अभी देखा हमने, -l से लेके +l तक. ठीक है. तो देखो यहाँ पे n l से बड़ा है. इजंट इट? n l से बड़ा है. ठीक है. यहाँ तक ठीक है. अच्छा, l 3 है तो बताओ ml क्या होगा? l यदि 3 है तो ml क्या होगा? -3 से लेके +3 कुछ भी हो जाएगा. -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. इनमें से कुछ भी हो सकता है और इन्हीं में से है. चलेगा. यहाँ पे आओ. n2 है, l0 है. n l से तो बड़ा है, बट क्या m की वैल्यू -l से +l के बीच में है? नहीं है. -0 से +0 में तो 0 ही आता है. ये तो कुछ और है. तो मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा. फाइन. लास्ट वन. n is greater than l. All right. l 0, then ml can be 0. This is all right. So third can be.
क्लियर? सो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें इस पे। फाइन, नेक्स्ट टॉपिक राइट डाउन। दिस इज, अब कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन से बच्चों उनको क्लियर करते हैं, क्या मतलब होता है इनका। सबसे पहली है ऑर्बिटल। हमने इसके बारे में इतना डिस्कशन कर लिया बट इसको नहीं पढ़ा, तो हेडिंग डाले ऑर्बिटल क्या होता है। तो कैन एनीवन ऑफ यू एक्सप्लेन व्हाट इज ऑर्बिटल? क्या होता है ऑर्बिटल? दो चीजें हैं, एक है ऑर्बिट और दूसरा है ऑर्बिटल। एनीवन? जो भी डेफिनेशन आपने पढ़ी है। अच्छा चलो, Sir, can you repeat? कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑर्बिटल? ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? Sir, the space around the nucleus. Yes, very good. The space around nucleus where probability of finding electron is maximum. यदि आपको किसी ने बोल दिया कि यहाँ ऑर्बिटल है, तो समझ जाइए कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की पाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर? ठीक है, तो ऑर्बिट क्या है, दोनों में फर्क क्या है? व्हाट इज ऑर्बिट? Sir, एक well-defined path of the electron. वेरी गुड। ऑर्बिट क्या होगा? वो सर्कुलर पाथ जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। डन? तो पहले ऑर्बिट लिखें, राइट डाउन द स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, द स्पेस अराउंड न्यूक्लियस where the probability of finding where the probability of finding an electron is maximum. I am repeating again, the space around nucleus where probability of finding an electron is maximum. ठीक है, तो देखो एक सर्कुलर ऑर्बिटल हम ड्रॉ करते हैं, लेट्स सपोज लाइक दैट। जब माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस होती है, छोटे लेवल पे जब एनालिसिस होती है, तो कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखता है, लाइक दैट। ध्यान से देखिए, लाइक दैट। तो क्या आपको बीच में डॉट ज्यादा दिखते हैं? एग्जैक्टली। तो जहां डॉट ज्यादा दिख रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर? तो मोर डॉट डिनोट हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। जहां पे डॉट ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन कम है, लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, गॉट इट? तो ऑर्बिटल वो स्पेस है जहां पे हमें ये पता चलेगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। द स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, तो ये डॉट से भी हमने समझ लिया। अब देखो ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो राइट डाउन डिफरेंसेस ऑफ ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो सबसे पहला तो डिफरेंस इनकी डेफिनेशन ही हो गया। व्हाट इज ऑर्बिटल? दिस इज वेल डिफाइंड पाथ और सर्कुलर पाथ in which इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, जहां पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, in which electron revolves, and it is space where probability of finding electron is maximum। ठीक है, तो ये तो सबसे बेसिक डिफरेंस हो गया। अब देखो और क्या क्या डिफरेंस है इस मैक्सिमम, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको।
तो ये तो सर्कुलर पाथ हो गया और ये हो गया स्पेस, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक ऑर्बिट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, K ऑर्बिट, L ऑर्बिट, M, N, O, P, Q, फिर आगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्बिट का नोटेशन कैसे होता है, notation of orbit is like K, L, M, N, O, like that. But orbital का notation कैसे होता है बच्चों, SPDF से, like S, P, D, F, etc. Then now orbital का orbit का shape क्या होता है, it is circular shape, it is having circular shape, एक सर्कुलर शेप होता है। बट ऑर्बिटल का डिफरेंट होता है, इसमें चाहे कोई भी ऑर्बिट हो, K, L, M, N, O, सबका सर्कुलर होगा, बट ऑर्बिटल का अलग अलग होता है। तो अभी हम डायग्राम भी बनाएंगे, बट अभी के लिए लिखो S जो है बच्चों वो स्फेरिकल होता है, इट इज स्फेरिकल, एक गोले की तरह होता है, बॉल की तरह। P इज हैविंग डम्बल शेप, इट इज हैविंग डम्बल शेप, डम्बल की तरह। D का होता है डबल डम्बल, इट इज डबल डम्बल। और F का होता है बच्चों कॉम्प्लेक्स शेप। गेटिंग माय पॉइंट? तो नोटेशन भी अलग अलग है, तो शेप भी अलग अलग है। लास्ट डिफरेंस, मैक्सिमम कैपेसिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम कैपेसिटी, इसका हमने सबसे पहला, वेरी गुड, 2n²। इस तरह से आपको हर एक चीज याद होनी चाहिए, और ये तभी याद होगी जितने ज्यादा हम क्वेश्चन करेंगे। 2n², बिल्कुल सही। इसका मतलब हर एक केस में अलग होगा। K के लिए n1 है तो 2 होगा, L के लिए n2 है तो 2², 4 × 2 8 होगा, लाइक दैट। नाउ कैन यू टेल मी कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2n। 2n क्यों होगा? एक ऑर्बिटल का मतलब एक बॉक्स। गेटिंग माय पॉइंट? इसको बॉक्स नहीं बोलेंगे एक्चुअली, इट इज ऑर्बिटल। तो इस बॉक्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल करोगे? सिर्फ 2। गेटिंग माय पॉइंट? 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। या तो ये खाली होगा जैसा अभी है, या फिर इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्लियर, अनपेड, या फिर इसमें मैक्सिमम कितने हो जाएंगे? 2, क्लियर। सो डोंट बी कंफ्यूज विद द इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम electron in one orbital is 2। इसको नोट डाउन करें। नोटेड। फाइन। यहाँ तक कोई डाउट? एनी डाउट अप टू दिस? किसी बच्चे को कोई भी डाउट यू कैन आस्क। नो सर। फिर मैं एक डाउट पूछता हूँ मेरा। चलो मेरा डाउट क्लियर करो। यदि आपको पूछा जाए फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट डाउन, छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड maximum number of electrons in p subset। इसका आंसर कौन बताए? p सबसेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, एनीवन? वेरी सिंपल। अच्छा, कैन यू टेल मी p सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? सोचो अच्छे से, p सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? कल हमने एजीमुथल में ये डिस्कस किया था। एजीमुथल क्वांटम नंबर खोलो और चेक कर। एग्जैक्टली 3। वेरी गुड, दिस इज करेक्ट आंसर। यदि 3 ऑर्बिटल होंगे p सबसेल में, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो 3 में कितने आ जाएंगे? 6। 6। क्लियर? तो आपको
अच्छे से पता होनी चाहिए। यदि मैं यहाँ पे इसको सबसेल को हटा के ऑर्बिटल डालता, मान लो इस सबसेल की जगह ऑर्बिटल आता, तो आंसर क्या आता? 2। ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और सबसेल में तो डिपेंड करेगा उसमें कितने ऑर्बिटल हैं। तो इसको भूले नहीं, याद रखें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन सबसेल, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन सबसेल इज 2l+1। 2l+1 क्लियर? तो देखो P के लिए L का वैल्यू कितना होता है? 1। तो ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे P में? वैल्यू डालो यहाँ पे 1। 2 × 1 + 1 इज 3। P सबसेल में 3 ऑर्बिटल हैं, तो फिल कर दो, ज्यादा से ज्यादा कितने भर पाओगे? 6 इलेक्ट्रॉन। देन अच्छा, एक और क्वेश्चन छोटा सा, सेकंड, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। अब बताओ d ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एनीवन? 2? सर 2 आ 10। रहा? ओके, 2 किसका आया था? सर 2। 2 इज करेक्ट आंसर। 2 करेक्ट है। देखो फिर से कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज नहीं होना इसलिए हम ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो P सबसेल पूछा था, P ऑर्बिटल नहीं बोला था, और यहाँ पे क्या बोला गया है? D ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का मतलब तो कोई भी हो, S का, P का, D का, F का। ऑर्बिटल का मतलब एक डब्बा, और उस डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। क्लियर? तो यदि आपसे F D सबसेल पूछा गया होता, D सबसेल पूछा गया होता, तो उसमें 5 ऑर्बिटल आते, फिर आंसर होता 10। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत होते हैं, तो इसको अच्छे से सीखें। देन अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर सभी बताएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन F सबसेल। टेक ए पोज एंड टेल द करेक्ट आंसर, डोंट बी हरी। सर 14। 14 इज करेक्ट आंसर। गेटिंग माय पॉइंट? 14 आया सभी के? देखो Yes, F sir. के लिए वेरी गुड, 14 के F के लिए L का वैल्यू कितना होता है बेटा? 3। तो F सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 2l+1, 2 × 3+1, ये फॉर्मूला लगाया, कितने ऑर्बिटल आ गए? 7। 7 बॉक्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं मैक्सिमम? सभी को भर दो, 3 3 6 और 1 7, सभी में 2 डाल दो, तो टोटल कितने होंगे? 40। तो 14 इज करेक्ट आंसर। इस तरह से तो चेक करना है, बस इतनी माइन्यूट सी मिस्टेक होती है। सबसेल पूछा गया है तो ऑर्बिटल कैलकुलेट करो, फिर आंसर करो, और ऑर्बिटल पूछा गया तो आंख बंद करके 2 पे टिक कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हम सीखेंगे कि नोडल सरफेस क्या होता है, नोडल प्लेन क्या होता है। राइट डाउन, नोडल सरफेस, इसी का दूसरा नाम है, इसका निक नेम है रेडियल नोड, इसका एक और निक नेम है स्फेरिकल नोड। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, एक छोटा सा फॉर्मूला है। चलिए, नोडल सरफेस, रेडियल नोड या फिर स्फेरिकल नोड। अब याद रखना, ऑर्बिटल दिन है तो नोड रात है, और नोड दिन है तो ऑर्बिटल रात है। व्हाट आई मीन टू से, ऑर्बिटल वो जगह थी जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम थी, और नोड वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा ही नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। क्लियर? अब नोड का मतलब समझ में आया। अब स्फेरिकल नोड या फिर नोडल सरफेस का मतलब होता है वो सरफेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए। एक होता है नोडल प्लेन, तो वो प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए। क्लियर? तो दोज टू आर डिफरेंट,
बट दीज थ्री आर सेम, चाहे आपको एग्जाम में नोडल सरफेस आए, रेडियल नोड आए या फिर स्फेरिकल नोड आए, तो इसका मतलब सेम मिलता है। तो राइट डाउन द सरफेस where the surface where the probability of finding the surface where probability of finding an electron is zero. Probability of finding an electron is zero. ठीक है, तो देखो एक छोटा सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ नोडल सरफेस का। नंबर ऑफ नोडल सरफेस, यदि आपसे पूछा जाए कि कितने नोडल सरफेस होंगे तो ये फॉर्मूला लगा दें n माइनस l माइनस 1, दैट्स इट। If one asks you calculate the number of nodal surface, calculate the number of radial nodes, calculate the number of spherical nodes, this is equal to n minus l minus 1। Then अब देखो नेक्स्ट है नोडल प्लेन। नोडल प्लेन, और इसी को हम एंगुलर नोड से भी जानते हैं। इट्स निकनेम इज एंगुलर नोड। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या थी, वो सरफेस जहां पे इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, यहाँ पे प्लेन है तो वो प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी 0, तो ये डेफिनेशन होगी। राइट डाउन व्हाट इज नोडल प्लेन। the plane where probability of finding an electron is 0। probability of finding an electron is 0। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ एंगुलर नोड या फिर नोडल प्लेन, ये कितने होंगे, ये L के बराबर होंगे। देखो ध्यान से, नंबर ऑफ नोडल प्लेन या फिर एंगुलर नोड कितनी होंगी, L के। ठीक है, तो देखो यदि आपको टोटल नोड पूछा जाए, नोट करके लिखो टोटल नोड। तो टोटल का मतलब क्या होता है, सबका सम ले लो। टोटल नोड कितने हो जाएंगे, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। टोटल नोड इक्वल टू रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड, जस्ट ऐड देम, दैट इज n minus l minus 1 and this is l। तो देखो l से l कैंसल, सिंपली कितना हो गया, n minus 1। गेटिंग माय पॉइंट। फिर से देखो, टोटल नोड का मतलब सम ऑफ टोटल नोड, रेडियल प्लस एंगुलर। रेडियल कितने थे, n minus l minus 1, एंगुलर कितना है l, तो l से l कैंसिल, टोटल नोड कितना आ जाएगा, n minus 1। एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए आपके पास सब सेल या फिर ऑर्बिटल है 4s 5p 3d 6s। ठीक है, इसमें आपको बताना है सबसे पहले रेडियल नोड कितना है, फिर आपको बताना है एंगुलर नोड कितना है, एंड देन फाइनली यू हैव टू टेल टोटल नोड। बस डायरेक्टली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कैलकुलेशन फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, तो 4s के अंदर एक क्वेश्चन करता हूँ, फिर आप ट्राई करना। 4s के अंदर सबसे पहले इसका n और l लिख लो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो देखो n का वैल्यू 4 है जो आगे आपको दिखता है, और s के लिए l कितना होता है बच्चों, 0। ठीक है, अब रेडियल नोड का फॉर्मूला लगा दो, ये कितना होता है n माइनस l माइनस 1, एंगुलर होता है l और टोटल नोड होता है n माइनस 1। फाइन, तो फॉर्मूला लगाने पे 4 माइनस 0 माइनस 1, तो टोटल रेडियल नोड कितना आ गए, 3। अब एंगुलर नोड l के बराबर होते हैं, l कितना है 0, एंगुलर नोड 0 हो गया। टोटल नोड दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो ये दोनों निकाल के ऐड कर लो, या डायरेक्टली n माइनस 1 कर दिया।
तो 4 minus 1 is 3 like that. क्लियर? अब देखो 5p में बताओ रेडियल क्या आ रहा है, एनीवन वैल्यू डाल के बताओ। सर 3। 3 आ रहा है, 3 आ रहा है सभी के। n कितना होगा यहाँ पे? 5 होगा जो आगे लिखा हुआ है। Sir, 3. हाँ 3 इज करेक्ट। p के लिए l कितना होता है? एजिमुथल 1 होता है p के लिए, l इक्वल टू 1। डायरेक्ट फॉर्मूला 5 minus 1 minus 1, 3 is correct. What is angular node? Directly L के equal, that is 1. This is 1. Total node कितना हो जाएगा? दोनों का 4 सम 3 नहीं plus 1, 4. Very good. This is 4. Like that. Directly formula based question है 6 है। चलिए 3D में अब जल्दी से बताओ। n is 3, L is 2. 3 minus 2 minus 1, 0. Very good. 3 minus 2 minus 1, 3 minus 3 is 0. ठीक है। एंगुलर कितना हो जाएगा? L के इक्वल 2। टोटल कितना हो गया? 3। लास्ट वाले का 6f का बताओ। n है 6 और f के लिए L का वैल्यू क्या होता है? 3। देन so what is radial node in 6f? Anyone? 6f में कितना आ रहे हैं? सर 2 2 is correct. Very good. 6 minus 3 minus 1, ये फॉर्मूला डायरेक्ट 6 minus 3 minus 1। यदि आपने n और l सही से इवेल्यूट किया है तो फॉर्मूला भी सही से लगेगा। यदि हमने यहीं पे मिस्टेक कर दी होती n l में, आगे भी गलतियां होती। तो 6 minus 3 minus 1 is 2, करेक्ट आंसर। एंगुलर कितना होगा? l के इक्वल। 3 What is L of 3? Very good. L equal to 3. And finally, sum of 4 plus 3 is 5. Total node is 5. या तो आप सम से कैलकुलेट कर सकते हो 2 plus 3 और डायरेक्टली n minus 1. It is 6 minus 1 is 5. Done? Note it down. Sir, note. Fine. So आज के लेक्चर में कोई भी डाउट, एनी डाउट इन टुडे क्वांटम Sir, नंबर? I had a question, sir. Yes, yes, yes. Sure. Sir, what is Schrodinger equation, sir? Schrodinger wave equation that we haven't studied yet. Clear? That is the equation Yes, sir. which shows how electron form wave. Actually, electron का जो होता है बेटा, have you heard equation of line? Straight line की equation सुनी है आपने? y equal to mx plus c. Clear? पैराबोला की इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन के वेवी कर्व की इक्वेशन। क्लियर? एंड दैट इज हैविंग, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस तरह से उसका एक एक्सप्रेशन आता है, ये डायरेक्टली AIPMT का क्वेश्चन है, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। दैट इज डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई इक्वल टू 0। क्लियर? तो इससे घबराना नहीं है, एक दो बार पेन से लिखोगे तो याद हो जाएगी और हमारे लेवल पे, नीट लेवल पे इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन। कभी कभार क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट इक्वेशन पूछेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? या फिर बोर्ड में बोल देंगे, Yes, sir. 2 नंबर के लिए बोर्ड में पूछ लेंगे, राइट डाउन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अदरवाइज इसके सॉल्यूशन से हमें ऑर्बिटल का पता चलता है, इलेक्ट्रॉन का पता चलता है। जो क्वांटम नंबर्स हैं बच्चों, वो इसी से इवेल्युएट किए गए। कोई इक्वेशन जैसे 2x इक्वल टू, छोटा सा एग्जाम्पल, 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2x का वैल्यू क्या आया? -4। x का वैल्यू क्या आया? -। इसका मतलब इसका कुछ सॉल्यूशन आया। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा श्रोडिंगर इक्वेशन का, वही हमारे क्वांटम नंबर्स होंगे।
वही हमारे ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करेंगे। क्लियर? तो Schrodinger wave equation is remaining, electronic configuration is remaining, and rules for filling electron is remaining. Clear? So probably Tuesday तक हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। So is there any other doubt that is remaining part? No? No, चलिए, sir. fine. Thank you so much and have a nice day. Happy Sunday. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.